ड्रामा सीरियल इंतहा जितना एंड के करीब पहुंचता जा रहा है, तो ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल का बनता जा रहा है। रूसा बेचारी तो कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से अनम का घर बचाया जा सके, अनम को जो वो भेजा जा सके ताकि ये अपने घर की हो जाए। लेकिन आगे से जो फाद होता है, ये इतना गरूर में आ जाता है कि ये रूसा की कोई भी बात नहीं सुनता और सारा का सारा जो इल्ज़ाम होता है ये अनम के ऊपर लगा देता है और रूसा को भी इनकार कर देता है। और जिस हिसाब से अनम आकर बदतमीज़ी करती है, तो क्या आगे से जो रूसा होगी ये चुप बैठेगी या किसी किस्म का कोई भी रिस्पॉन्स देगी। आने वाली साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जब फहाद जो है वो कॉल करते हैं अनम को, तो इसके ऊपर तंज करना शुरू कर देते और कहते हैं कि जब तुम रह नहीं सकती थी या मुझसे दूर नहीं जा सकती थी तो आपको जो उससे का कदम नहीं उठाना चाहिए था। आपने तो कदम उठा लिया, यहाँ से आप चली गई, लेकिन आपसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब ये बात अनम सुनती है, अब अनम को तो कुछ भी पता नहीं होता कि अरूसा क्या कर रही है और किसके साथ राब्ते में है। तो इसी वजह से शेफाज से हैरान होकर पूछती और कहती क्या मतलब तुम्हारा, तुम किस्सा की बातें कर रहे हो, खुलकर बताओ। तो आगे शेफाज जो होता है ये सब कुछ अनम को बताना शुरू कर देता और कहता है कि आप जो अरूसा को बार बार कहती हैं, वो मुझे कॉलिंग करती है, मेरी मिनटें तले करती है, रिक्वेस्ट करती है मेरे सामने कि प्लीज़ आप अनम को लेकर चली जाएँ। आप उसे क्यों कह रही हैं? अगर आपका खुद कितना दिल करता है तब आ जाएँ। तो ये बातें जब अनम सुनेगी तो अनम के पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। अनम से सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं होगा। अनम को समझ तक नहीं आएगी कि आखिरकार मैंने कभी रूसा को कुछ कहा ही नहीं है, मैंने किसी किस्म की कोई भी रूसा के सामने ऐसी कोई बात ही नहीं की, तो फिर ये सब कुछ क्या है और मेरे ऊपर ऐसा का झूठा इल्ज़ाम क्यों लगा रहा है फात। तो इनकार कर देगी अनम, उससे बोलेगी कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, आपको किसी किस्म की कोई गलत फहमी हुई है, आप ऐसे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैंने किसी के साथ कोई भी रब्ता नहीं किया और किसी को कुछ भी नहीं कहा। तो फ़ौरन जहाँ पर फात जवाब देगा और कहेगा कि बस करें, मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ कि आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं, या आपके दिमाग के अंदर क्या कुछ है। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लेना, मैं तुम्हें ऐसे कभी भी लेने के लिए नहीं आऊँगा, क्योंकि तुम ये घर खुद छोड़कर गई थी। तो फिर किसी किस्म का कोई भी अनम के पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा। बेचारी कोशिश तो करेगी, लेकिन अब कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो इसी वजह से जब कॉल करती है तो अब अनम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अनम से तो ये चीज़ें बर्दाश्त ही नहीं होती कि भाई मुझसे कोई बात शेयर तक नहीं हुई, मुझे कुछ बताया तक नहीं, और अरूसा ने ये सब कुछ कैसे कदम उठा लिया। तो इसी वजह से ये गुस्से से आग बगोला उठ जाती है और ये पहुंच जाती है जब वो अरूसा के रूम में। अरूसा और असद दोनों एक साथ बैठे होते हैं, एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजार रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो वो ये पहुंच जाती है, लेकिन असद और अरूसा के दिमाग के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होता। असद जब अनम को देखता है तो अनम को आवाज़ देते और कहते हैं कि आओ बैठो मेरे साथ, बताओ कलर के बारे में कोई बात कर रहे होते हैं, कोई डेकोरेशन वगैरह। तो लेकिन अनम को तो गुस्सा होता है और अनम जो फ़ौरन ये बढ़ती है अरूसा की तरफ। अब अरूसा के ऊपर ये तंज करना शुरू कर देगी। अरूसा को बोलेगी कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है, मुझसे कुछ पूछा नहीं, तुमने मेरे साथ कोई बात ही नहीं की, और तुमने बात के साथ कॉल पे बात क्यों की, उसके सामने ऐसा की रिक्वेस्ट क्यों की है, मुझे बताया तो सही। तो आगे से जो अरूसा होगी ये चुप होगी, तमाशा खड़ा हो जाएगा। असद भी हैरान और परेशान हो जाएगा। अनम जो होगी ये थप्पड़ मारने की कोशिश करेगी अरूसा को, लेकिन आगे से जो असद होगा ये इसका हाथ पकड़ लेगा, और असद जो होगा ये बार बार अनम को आवाज़ देगा। अनम को बोलेगा कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम ऐसा की बातें ऐसा की हरकतें क्यों कर रही हो, तुम इसके साथ क्यों ऐसा कर रही हो, इसका कसूर क्या है। लेकिन इनकार कर देगी जहाँ पर अनम। असद को भी गुस्सा आएगा, लेकिन अरूसा हाथ पकड़ लेगी और असद को समझाएगी। अब एक क्लास लग जाएगी, हर तरफ हलचल शुरू हो जाएगी। तो असद जो होगा इसे पूछेगा अनम से कि बताओ तो सही क्या बात है। पीछे से जो अनम की माँ होगी ये भी आ जाएगी। तो जब अनम से बातें सुनेगी तो सब कुछ बताना शुरू कर देगी और बोलेगी कि ये खुद जानबूझकर मेरे घर को बर्बाद करना चाहती है, मैंने किसी के साथ कोई रब्ता ही नहीं किया, मेरा फ़ात के साथ रब्ता नहीं है, तो फिर ये क्यों उसके साथ रब्ता कर रही है, क्यों उसके साथ बातें करती है। तो इस मामले पे असद को भी बड़ा गुस्सा आएगा, क्योंकि असद ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा। तो असद जब ये बातें सुनेगा तो असद जो होगा यहाँ से नाराज़ होकर चला जाएगा। जब नाराज़ होकर जाएगा तो पीछे से जो अरूसा होगी इससे बात करने की कोशिश करेगी, आवाज़ें देगी, लेकिन असद जो होगा ये कोई भी बात नहीं सुनेगा। अब तमाशा तो खड़ा हो चुका है, हर तरफ हलचल तो मच चुकी है, लेकिन अब देखते हैं कि आगे से जो है वो अनम का क्या रिएक्शन आता है। अरूसा बेचारी तो कभी भी अनम का घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी, और ना ही उसकी कोई ऐसी सोच थी, ना उसने कुछ ऐसा सोचा हुआ था। वो सिर्फ़ इस वजह से सब कुछ कर रही थी कि यार चलो ठीक है, अनम जो है वो अपने घर
में चली जाएगी। अनम मोहब्बत करती है अफ़ात के साथ, तो मामलात इनके ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब सारी जो बात होती है बेचारी अरूसा के ऊपर आ चुकी है। असद भी इससे नाराज़ होगा तो अरूसा के सर से सब कुछ यकीन दिलाने की कोशिश करेगी। अब अनम के साथ क्या होना चाहिए? जो अनम का रिएक्शन आया है, क्या अनम को भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए?